हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है जहाँ पे हम एक्सेल या स्प्रेडशीट की मदद से फाइनेंस के और मैथमेटिक्स के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपको कई सारे फाइनेंस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी काम का रहेगा। ये वीडियो का सीरीज़ आज हम मल्टीपल कैश फ्लो डिस्काउंटिंग सीखेंगे और इसका शीर्षक है 14 से 12, 12 से 10। मल्टीपल कैश फ्लो डिस्काउंटिंग का राज यही है बस। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि आपके पास एक फ्यूचर वैल्यू है, एक प्रेजेंट वैल्यू है, आ, और एक आर था, एक टी था, एक डिस्काउंट रेट था, एक टाइम पीरियड था। तो हमने किया कि आपको फ्यूचर वैल्यू दिया, फिर बोला कि इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें, या फिर आपको कोई प्रेजेंट वैल्यू दिया गया है और बोला गया है कि चलिए इस प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा 2 साल के बाद या 4 साल के बाद। आज हम कुछ और करेंगे जहाँ पे हम लोग एक फ्यूचर वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल कैश फ्लोज, माने अलग अलग साल के बाद या अलग अलग टाइम पीरियड के बाद आपको कुछ कुछ पैसे आ रहे हैं आपके पास। तो फिर इस फ्लो के सीरीज़ का मतलब ये जो आपके पास पैसों का जो टाइम सीरीज़ है अलग अलग टाइम पे, उन सब का मिला के प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला तो मैंने खैर लिख दिया है, प्रोसेस वही है कि आपके पास एक फ्यूचर कैश फ्लो है, उसको आप 1+r से टू द पावर टी से डिवाइड करोगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि डिपेंडिंग अपॉन कितने टाइम के बाद वो पैसा आ रहा है, वो आइदर 1+r टू द पावर 1 होगा नीचे डिनोमिनेटर में, या 1+r टू द पावर 2 होगा, या 1+r टू द पावर t फॉर द कैश फ्लो कमिंग एट टाइम पीरियड t। तो इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और मान लीजिए कि पहले साल के बाद आपके पास एक कैश फ्लो आ रहा है 100 रुपये या $100 समझ लीजिए। फिर दूसरे साल के बाद आपके पास फिर एक अमाउंट आ रहा है 120 मान लेते हैं। और फिर तीसरे साल के बाद एक और अमाउंट आ रहा है, इसको मान लेते हैं कि ये 135 है। और हम ये मान रहे हैं कि डिस्काउंट रेट जो आपका है वो एक ही है, एक ही इंटरेस्ट रेट है डिस्काउंट रेट आपका, जो हम लोग मान लेते हैं कि 6% है। ठीक है, तो ये आपके कैश फ्लोज आ गए हैं और ये आपका टाइम पीरियड आ रहा है, ये साल में है फिलहाल, ईयर्स। तो ये 1 साल के बाद, ये 2 साल के बाद, ये 3 साल के बाद। तो इसके हिसाब से जो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, ये होगा पहला कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1+r। ये तो हमारा चलिए एक ही है, 1+b8, और टू द पावर ये 1 साल के बाद आ रहा है, तो ये होगा आपका 1। तो ये हो गया सिर्फ पहला कैश फ्लो। पर आपके पास 3 कैश फ्लो है तो आपको तीनों का ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अगले कैश फ्लो पे चलते हैं, +b5। इसको हमको डिवाइड करना है अगेन 1+r, तो आपका चलिए 6% ही है, लेकिन ये 2 साल के बाद आ रहा है तो इसको आप डिवाइड करोगे, या सॉरी टू द पावर करोगे 2 से, ना कि 1 से। और एक और आपके पास कैश फ्लो आ रहा है तीसरे साल के बाद, और इसको फिर आपको ऐड करके फिर डिवाइड करना है डिस्काउंटिंग रेट से। आपका डिस्काउंट रेट तो चलो वही है 1+b8, लेकिन इस बार आपका जो टाइम पीरियड है वो 3 है, तो इसलिए आप इसको करोगे टू द पावर 3। और फिर आप ये इसको राउंड कर देते हैं हम लोग 2 डिजिट्स पे। तो देखिए, अगर आप ये नंबर सीधा ऐड कर देते 100, 120, 135, तो ये होता 355। लेकिन क्योंकि हमको डिस्काउंट करना पड़ता है इसको हर बार विद द अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड, और डिस्काउंट रेट तो चलिए एक ही है यहाँ पे,
कई कई बार आपको R1, R2, R3 ऐसे अलग अलग भी डिस्काउंट रेट्स हो सकते हैं फॉर ईच कैश फ्लो, पर यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक ही डिस्काउंट रेट है। तो आपके ये तीनों जो कैश फ्लो है ये आपके आ गए 1, 2, 3 साल के बाद, और फिर आपने इसको डिस्काउंट कर दिया और उसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया 314.49। एक्सेल में या स्प्रेडशीट में एक फॉर्मूला भी होता है ये करने का, और इसको आप डायरेक्टली भी एक्सेल में अगर हम लोग इसकी कोशिश करें तो ट्राई करती है। चलिए NPV और रेट है आपका 6%, और फिर पहला कैश फ्लो, दूसरा कैश फ्लो और तीसरा कैश फ्लो, और हम इसको ये कर देते हैं ब्रैकेट बंद। और ये देखिए बिल्कुल वही जवाब जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 314.49, इन्होंने डॉलर एज्यूम किया है। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी डॉलर होती है, बट आप ये रुपीज़ कर लो या जो भी कर लो उसके हिसाब से आपका नंबर आ जाएगा। तो बस कॉन्सेप्ट वही है, बिल्कुल सिंपल है। अगेन अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं जहाँ पे हम लोग फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो बिल्कुल वही प्रोसेस है। बस ये है कि हमने यहाँ पे अलग अलग कैश फ्लोज लिए हैं अलग अलग साल के लिए, और ये मल्टीपल कैश फ्लोज हैं, तो आपको उन सब का फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उनको ऐड करना है टू कंप्यूट दी ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू सारे कैश फ्लोज का। ठीक है, तो ये आपको कई बार प्रोजेक्ट्स जब हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट में अगर पैसा डालना है तो ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो इसके लिए काफ़ी ये हम लोग यूज़ करते हैं। और हम अगले कुछ वीडियोस में इसको थोड़ा सा और इसकी जांच करेंगे, इसको डिटेल्स में देखेंगे। बट ये आप समझ लीजिए कि प्रोसेस वही है, वही 4 पैरामीटर है, फ्यूचर फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू, टाइम पीरियड और डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट। बस फॉर्मूला बिल्कुल आपको सही यूज़ करना है, और जिस साल पे कैश फ्लो आ रहा है उस साल के हिसाब से वो नीचे डिनोमिनेटर में आपको पावर ऐड करके उसको डिस्काउंट करना है। तो यहाँ पे रुकते हैं आज की वीडियो में, और अगले वीडियोस में इसको फिर थोड़ा सा और हम डिटेल्स में एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू दोस्तों।